नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य आपका में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये पार्ट 1 है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है और किसी ग्रह का चमक इस बात पर निर्धारित होती है कि उस ग्रह से कितना प्रकाश परावर्तित होता है। शुक्र ग्रह सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश का 70% परावर्तित कर देता है। और एक बात और बता दूं आपको, शुक्र के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक क्रिस्टल की बूंदें हैं, इस कारण इसकी सतह चमकीली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के केंद्र का तापमान अनुमानित 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके केंद्र में न्यूक्लियर फिजन की क्रिया होती रहती है, जिस कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्य के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है, जिसके कारण इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम एंड हाइड्रोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य गैसों से बना एक गोला है और इसमें 26% हीलियम और 72% हाइड्रोजन गैस है तथा 2% कार्बन एवं ऑक्सीजन है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। हाँ दोस्तों, बुध एवं शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर की गहराई है वहाँ। मैरियाना ट्रेंच इतना गहरा है कि सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में, और नॉर्वे स्थित है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ का एक हिस्सा ऐसा होता है जो भूकंप के आने पर भी नहीं हिलता है और अन्य हिस्से हिलने लगते हैं। जो हिस्सा नहीं हिलता है वो भूकंप की तरंगों को मापता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का पठार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवनाकृत। लोयस का पठार ऐसा पठार है जिसका निर्माण पवनों के द्वारा हुआ है। लोयस एक प्रकार की बारीक रेतीली मिट्टी को कहते हैं जिसे आंधियों ने युगों के काल से इस पठार पर बिछा दिया है और इस मिट्टी के कारण इस पठार का यह नाम पड़ा। इस प्रकार के मिट्टी को हवा और पानी आराम से खींचकर फैला देते हैं। यह चीन की पीली नदी के ऊपरी और मध्य भाग में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा इक्वेडोर में।
कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 5,897 मीटर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत का पठार। इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण तक यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ की औसत ऊंचाई समुद्र से 4500 मीटर है और इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को 1000 झील की भूमि कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। इस देश में 1,87,888 से अधिक झीलें हैं। इस कारण इस देश का उपनाम 1000 झीलों की भूमि पड़ा है, जिसमें 60,000 से अधिक झीलें हैं जो बेहद बड़ी हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुपिरियर झील। सुपिरियर झील सबसे बड़ी है मीठे पानी का झील। और अगर पूछा जाए कि सबसे गहरे मीठे पानी का झील कौन है, तो वो बैकाल होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, तो उसका सही जवाब होगा सुपिरियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बी एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और गहराई 807 मीटर है। तो ठीक है दोस्तों, याद रहेगा सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड 77.8% और मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। अन्य लवणों में मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6% और पोटेशियम सल्फेट 2.5% पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, सबसे लवणीय सागर कौन है? तो सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। प्रत्येक घनफुट समुद्री पानी में औसतन 1 किलोग्राम घुलनशील नमक होता है, जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज भी मिलते हैं। लेकिन मृत सागर दुनिया में अकेला ऐसा समुद्र है जिसका पानी दूसरे समुद्र से तकरीबन 6-7 गुना ज़्यादा, तकरीबन 33.7% खारा और भारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को। समुद्र के रास्ते होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक बड़ा हिस्सा पनामा नहर से होकर गुजरता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रहेगा पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रेडिनेट की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। यह नहर आज 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी और औसत गहरा 16.5 मीटर है। 10 वर्षों में यह बनकर तैयार हो गई थी। सन 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। तो ठीक है, याद रहेगा स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा।
भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसमें है दामोदर, ताप्ती एवं नर्मदा। तो निम्नलिखित में से पूछा गया है, इस कारण इसका सही जवाब होगा नर्मदा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा?